हेलो दोस्तों, मैं सी सौरवाश ने आज मैं आपके लिए एक जीएसटी आईटीसी आरसीएम का एक अपडेट लेके आया हूँ। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं, पोस्ट अकाउंटेंट हैं और सीनियर अकाउंटेंट हैं। तो जो प्रैक्टिकली अभी एक सर्कुलर आया है रिसेंटली जीएसटी का, तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि आरसीएम का आईटीसी लेने की टाइम लिमिट क्या है। जिस केसेस में कोई नोटिस आया है, स्कूटी में केस लगाया है इस प्रकार का, तो इस अपडेट को अभी हम डिस्कस करते हैं। और इस अपडेट को डिस्कस करने से फटाफट से मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना और शेयर करना ना भूलना। अब क्वेश्चन क्या है, और मैं आपको बताना चाहूँगा फिर क्यों सर्कुलर लेके आया गया था। क्वेश्चन ये था कि 2020-21 में या फाइनेंशियल 19-20 में क्या था कि लोगों की स्कूटी के केसेस ओपन हो रहे हैं और स्कूटी में पता लग रहा है कि उन्होंने आरसीएम की लायबिलिटी पे नहीं की है। अब जब आरसीएम की लायबिलिटी पे नहीं की है तो बंदों ने क्या करा कि चलो ठीक है, अगर गवर्नमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो आरसीएम की लायबिलिटी पे कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम आरसीएम का ठीक है, हमने लायबिलिटी पे कर दी तो आईटीसी लेंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शन हैं जीएसटी के जो उनको परेशान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, डिपार्टमेंट कह रहे हैं आप आईटीसी नहीं ले सकते, आईटीसी तो तभी लोगे, उनका तो टाइम लिमिट भी चला जा चुका है, तो इसलिए पुरानी लायबिलिटी अपने पे की है, हम आपको आईटीसी नहीं लेने देंगे। अब नए नए जो रिसेंटली में सर्कुलर आया है, साफ साफ गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। जो अपडेट है, इस अपडेट को मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो 2019-20, 2020-21 वहाँ पर इन्होंने आरसीएम की लायबिलिटी को पे नहीं किया, लेकिन बाद में जब केस उठ के आया तो अभी हाल फिलहाल में, जैसे मैं बोलूँ 2022-23 में, 23-24 में, 24-25 में उन्होंने उस लायबिलिटी को पे कर दिया। अब आपने देखा होगा आरसीएम के केस में जो सर्वे रिसीवर है उसी को एक इनवॉइस, पेमेंट कम इनवॉइस इशू करना पड़ता है, लेकिन कोई स्पेशल कोई इनवॉइस तो होता नहीं है, तो पेमेंट वाउचर को एक इनवॉइस के रूप में मान लिया जाता है। तो ये जो अब बात दी जाती है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शन है जो ये बोलते हैं कि भाई आरसीएम के केस में आपको टाइम लिमिट जो है इशू, इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट तो ये है, अगर आप इसे ज़्यादा बियॉन्ड लिमिट जाते हो तो आपके पास ये सेक्शन 122 है या सेक्शन 125 है, 126 है, इसकी पेनल्टी लग सकती है। तो अब बात जाती है कि इस सर्कुलर ने सीधे सीधे क्लैरिफाई कर दिया कि देखो जीएसटी के किसी भी सेक्शन में प्रोविज़न में कुछ भी बोला गया हो, लेकिन हम इस सर्कुलर से क्लियर करते हैं कि आपके पास अगर पुराने कोई केसेस फाइनेंशियल 19-20 से 17-18 है या किसी भी साल का, नए साल में अगर आपको अभी 23-24 में करेंटली में आपको पे करना पड़ रहा है आरसीएम की लायबिलिटी को, तो आरसीएम की लायबिलिटी का आईटीसी लेने का जो टाइम पीरियड है, जैसे कि पहले क्या था, आईटीसी की टाइम लिमिट का पीरियड, अगर मैं फाइनेंशियल 23-24 की बात करूं तो पहले क्या कितना ले सकते थे भाई, सितंबर की ड्यू डेट है और दूसरा कहते हैं एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है विच एवरी सर्लियर। लेकिन फिर इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया कि 30 नवंबर तक हम आईटीसी ले सकते हैं। तो अब यही वाली लिमिट साफ साफ इस पर एप्लीकेबल होती है कि हमने पुरानी आरसीएम की लायबिलिटी पे कर दी और करंट ईयर में जो आरसीएम की लायबिलिटी है उसको, और वो जो पे किया है वो डॉक्यूमेंट ही आपका इनवॉइस कहलाया जाएगा। और इस जैसे मैंने अगर 23-24 में वो लायबिलिटी पे करी है, तो मैं 23-24 का अगर मैं क्लोज 30 नवंबर 2024 की बात करता हूँ, वहाँ तक मैं इसका आरसीएम का आईटीसी ले सकता हूँ। तो ये टाइम लिमिट है, इस सर्कुलर ने साफ साफ क्लियर कर दिया है। तो क्या है दोस्तों, सिंपल है, अगर मेरी पुरानी कोई आरसीएम लायबिलिटी मैंने पे करी है करंट ईयर में, तो करंट ईयर के हिसाब से जो भी मेरे को 30 नवंबर तक उस साल से रिलेटेड मेरे को आरसीएम आईटीसी लेने की टाइम लिमिट है, तो वो सेम इधर भी अप्लाई होगी। तो ये एक सर्कुलर था जो रिसेंटली में आया है, आप जाके सीवेसी की साइट पे इसको रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड भी कर दूंगा और आप वहाँ जाके सीधा एक्सेस करते हैं। तो सी सौरवाश मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, मैं उधर अपलोड कर दूँगा। तो ये एक संडे की मॉर्निंग सेक्शन में एक बहुत छोटा सा एक अपडेट था जो रिसेंटली, क्योंकि बहुत लोगों का आज प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, आरसीएम लायबिलिटी बहुत लोगों पे जनरेट हो रही है और सब पे कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। इस गुड न्यूज़ का आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो अभी सर्कुलर के बेस पे आप क्या है, अगर जिसने आरसीएम का
आईटीसी नहीं लिया है, फाइनेंशियल 23-24 में अगर पे किया है, तो उसकी आने वाली लास्ट डेट 30 सितंबर है, 30 नवंबर है। 30 नवंबर तक प्लीज़ उसका आईटीसी क्लेम कर लो। तो एक छोटा सा ये अपडेट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर इसी तरीके के कोई अपडेट आते हैं, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये बहुत अच्छा एक अपडेट था। तो आए तो बहुत सारे सर्कुलर हैं, लेकिन इसमें से एक जो हमारा बहुत अच्छा एक आरसीएम की आईटीसी लेने के टाइम लिमिट का जो सर्कुलर था, वो मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो बाकी मेरे चैनल को फटाफट से एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलता हूँ।